पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 526 हो गई। 24 घंटों में 1049 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 22,550 हो गई। पंजाब में 8,420, सिंध में 8,189, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 और बलूचिस्तान में 1,495 मरीज। गिलगित बल्तिस्तान में 386, इस्लामाबाद में 485 और आज़ाद कश्मीर में 76 मरीज ज़ेर इलाज। लॉकडाउन में नरमी होगी या तोसी, कौमी राब्ता कमेटी आज हतमी फैसला करेगी। वज़ीर आला से लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक राय ली जाएगी। वफाकी काबीना का 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी पर इत्तफाक। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, लॉकडाउन में नरमी हुई तो SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। दूसरे ममालिक में लॉकडाउन में नरमी SOPs के तहत की गई। अवाम ने एहतियात का दामन छोड़ा तो नुकसान होगा। वज़ीर आज़म और काबीना का 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत की भी 9 मई से लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़। कपड़े की दुकानें 15 रमज़ान से 6 घंटे के लिए खोलने पर गौर। कम कोरोना केसेस वाले शहरों को कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त देने पर उसूली इत्तफाक। कौमी राब्ता कमेटी से सिफारिशात की मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक SOPs के तहत मार्केट्स के औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। सूबे में पार्क्स भी खोलने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। कराची में कोरोना से जाँ बहक, डॉक्टर फुरकान की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फुरकान की मौत बरवक्त दुरुस्त फैसला इकदाम न लेने की वजह से हुई। मरीज की हालत खराब होने और अस्पताल में खाली बेड होने के बावजूद डॉक्टर जगदीश ने डॉक्टर फुरकान को दूसरे अस्पताल ले जाने का कहा। इंक्वायरी कमेटी ने 14 अफराद के तहरीरी और जुबानी बयानात कलमबंद किए। कराची में आज से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू होगी। जिना अस्पताल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज के दरमियान बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। जिना अस्पताल की डॉक्टर सीमी जमाली और NIBD की जानिब से प्रोफेसर ताहिर शमसी ने दस्तखत किए। डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं कि मरीज को 4 घंटे में प्लाज्मा लगाया जाएगा। 2 से 4 दिन में बेहतरी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने फिर लॉकडाउन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ओहदेदारों की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। टेस्टिंग कैपेसिटी को मौसर और WHO की सिफारिशात के मुताबिक बढ़ाया जाए। हुकूमत तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स को मेयारी हिफाजती लिबास बशमूल N95 मास्क मुहैया करे। हर शहर में मुस्तकिल बुनियादों पर 1000 बेड्स के अस्पताल बनाकर आर्जी अस्पताल खत्म किए जाएं। कराची के सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज स्टाफ नर्स कोरोना से जाँ बहक। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,189 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपने पैगाम में तस्दीक। बताया, मजीद 307 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 237 का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहू कहती हैं कि कोरोना मरीजों के बरवक्त अस्पताल न आने से ज़्यादा अमवात हो रही हैं। शहरी मर्ज को छुपाने से गुरेज करें। तबीयत खराब होने पर फौरी अस्पताल पहुँचें। शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे, ये वही है कि खाने की और दिखाने की और। वो सड़कों का बार बार जिक्र करते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए वो इस अवाम के उसके लिए नहीं लगाए, बल्कि इसलिए उन्होंने वो किए बिकॉज उसमें उनकी जाती इंटरेस्ट थी, उनको माली फायदा हासिल हो रहा था।
अपोजिशन कोरोना वायरस पर सियासत करना चाहती है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ का माइंडसेट बुनियादी तौर पर बादशाहत का है। वो लैपटॉप पर लंदन में बैठकर भी काम कर सकते थे। नवाज शरीफ को मुश्किल हालात में पाकिस्तान वापस आना चाहिए। शिबली फराज मजीद बोले, सईद गनी कहते हैं पीटीआई हुकूमत 3 सीटों पर खड़ी है। सईद गनी बताएं, पीपल्स पार्टी एक सूबे तक क्यों महदूद हो गई। पीपल्स पार्टी कौमी यकजहती को पारा पारा न करे। अपोजिशन रहनुमाओं ने अरबों के असासे बैरून मुल्क मुंतकिल किए। विफाक के दोहरे रवैये से मुल्क में इंतशार फैल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर वफाकी हुकूमत पर गरज बरस। सिंधी मीडिया के साथ गुफ्तगू में कहा कि विफाक की यही पॉलिसी रही तो विफाक इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएगा। हम कहते हैं सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि विफाक तमाम सूबों की मदद करे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ नहीं कर रही जहाँ के अवाम ने उन्हें मैंडेट दिया। विफाक और दीगर सूबों को इस बात का इदराक होना चाहिए कि सिंध के बरवक्त इक़दामात ने कोरोना वबा को फैलने नहीं दिया। महकमे रेलवे की 10 मई से मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने की तैयारी। पहले मरहले पर 4 सूबों में 24 खुसूसी ट्रेनें इंतजामात के साथ चलेंगी। रेलवे ज़रा के मुताबिक मुसाफिर टिकट सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही हासिल कर सकेंगे। ट्रेन की 60% सीटें बुक होने के बाद बुकिंग रोक दी जाएगी। मुसाफिरों के पास अपने मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर और साबुन होना लाजमी करार। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास 11 मई बरोज़ पीर को 3 बजे सपहर बुलाने का फैसला। इजलास में कोरम की निशानदही नहीं की जाएगी। कारोबार खोलने से मुताल्लिक अनकरीब ताजरों को खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ताजर बरादरी के वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, मखसूस औकात में कारोबार खोलने पर गौर जारी है। कारोबारी तबका और अवामी मुश्किलात का एहसास सबसे ज़्यादा है। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में कोरोना वायरस के कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। जाम कमाल ने कहा कि सेंटर को कोरोना के असरात के बाद भी मुस्तकिल बुनियादों पर फाल रखा जाएगा। ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स खत्म करने का ऐलान कर दिया। से डरना नहीं, लड़ना है। अपने घरों में रहें, सेफ रहें। कोरोना से खुद भी बचें और अपनों को भी बचाएं। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 03242951 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। कराची में अफसोसनाक वाकया। गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 7 में घर की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर मियां बीवी और बच्चा जाम बहक फैमिली का ताल्लुक नवाब शाह से था। लाशें आबाई इलाके रवाना कर दी गईं। कराची में 4 रोज़ा हीट वेव का दूसरा दिन। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दिन भर मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। दिन के औकात में समुद्री हवाएं मुअत्तल होने का भी खदशा है। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। बुलेटिन के आगाज में गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 1049 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 22,550 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 1049 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 22,000 से बढ़ चुकी है और मजीद 40 अफराद जाम बहक हुए हैं और हलाकतों की मजमूई तादाद अब बढ़कर 526 तक जा पहुंची है। पंजाब में 8,420, सिंध में 8,189 और खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बलोचिस्तान 1,495, गिलगित बल्तिस्तान 386 और इस्लामाबाद में 450 केसेस।
गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 1049 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई तादाद में अब इजाफा हो गया है। मजीद 40 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद 526 हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस 72,000 अफराद की जान ले चुका और 12,37,000 से जायद अफराद इस वबा की लपेट में आ चुके हैं। ये वायरस वुहान की लैब में नहीं बना। अमेरिकी टास्क फोर्स के सरबराह ने सदर ट्रंप के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स खत्म करने का ऐलान कर दिया। कराची के जिन्ना अस्पताल में आज से पहली बार कोरोना की मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी जाएगी। कोविड-19 के प्लाज्मा तरीका इलाज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ के सरबराह प्रोफेसर ताहिर शम्सी और जिन्ना अस्पताल की सरबराह डॉक्टर सीमी जमाली ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे। डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक बुध से जिन्ना अस्पताल में कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा पैसिव इम्यूनाइजेशन थेरेपी शुरू कर दी जाएगी। प्रोफेसर ताहिर शम्सी ने बताया कि प्लाज्मा लगाने के बाद 2 से 4 दिन में मरीज में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा एक स्टाफ नर्स जाँ बहक हो गया। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर खादिम कुरैशी के मुताबिक ICU में ज़ेर इलाज कोरोना से मुतासरा स्टाफ नर्स नोमान इंतकाल कर गया। जाँ बहक शख्स अल खिदमत अस्पताल का मुलाजिम था। यंग नर्सेज एसोसिएशन और पाकिस्तान यंग नर्सेज ने नर्स नोमान को सलाम पेश करते हुए इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और फ्रंट लाइन हीरोज़ को शहीद का दर्जा देने और लवाहिकीन को शहदा पैकेज देने का मुतालबा किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तफ्तान, चमन और तुरखम बॉर्डर पर 1200 कमरों पर मुश्तमिल 3 करंतना सेंटर्स कायम कर दिए हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक तफ्तान में 600 जबकि चमन और तुरखम पर 300 कमरों के करंतना सेंटर कायम किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक पोर्टेबल कंटेनर्स में 1 कमरा 1 बाथरूम तर्ज पर ये करंतना सेंटर कायम किए जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि तुरखम का करंतना सेंटर मुकम्मल करके लोकल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया, जबकि तफ्तान और चमन के सेंटर भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंकों को 14 दिन करंतना किए गए करेंसी नोट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने मशामदार सतह पर वायरस की जिंदगी मुख्तसर होने की तस्दीक की है। स्टेट बैंक के मुताबिक 14 रोज़ करंतना किए गए नोटों के एवज फराहम किया गया क्रेडिट वापस ले लिया जाएगा। नए करंतना किए गए करेंसी नोटों के लिए क्रेडिट की फराहमी जारी रहेगी। वफाकी काबीना ने 9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी पर इत्तफाक कर लिया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs के मुताबिक मखसूस औकात में कारोबार खोला जाएगा। हतमी फैसला आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास की तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद गैलज़ई से। वफाकी काबीना का 9 मई के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। कल एक मीटिंग हो रही है NCOC से, जिसमें के बाकी सूबों के वज़राए आला तशरीफ ला रहे हैं और मिल बैठकर वो इसको डिस्कस करेंगे और कल इस वक्त तक उनके जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो भी हमारे सामने आ जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने काबीना इजलास के फैसलों की तफसील बताई। काबीना ने कोरोना वायरस के तनाजुर में जो भी कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट है किसी हद तक, और मुख्तलिफ ऐसी एक स्टेज मरहलावार ओपन अप किया जाए इस लॉकडाउन को कि जो गरीब है उसको मजदूरी का मौका मिल सके।